सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ये लेक्चर नंबर 4 आपका। इसमें अब तक मैं आपको 3 पार्ट आपको करा चुका हूं और तीनों पार्ट में 50-50-50 प्रेपोजिशन करा चुका हूं। यानी कि लेकिन देखा जाए तो अब तक 150 फिक्स प्रेपोजिशन करवा चुका हूं। इन सब के नोट्स बना लीजिएगा आप, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। ये सभी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन है आपकी, जो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। यस, थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा, याद हो जाएगा। एक साथ याद करने बैठेंगे कभी याद नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 फिक्स प्रेपोजिशन कराने वाला हूं। ये सभी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन है। कैसे करनी है तरीके से बताऊंगा। सिस्टम से याद करेंगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ, जहां मैं आपको 50 फिक्स प्रेपोजिशन करा दूं। ये लीजिए दोस्तों। पहली जो फिक्स प्रेपोजिशन है हमारे पास में वो है विद रिगार्ड। विद रिगार्ड मतलब किसी के संदर्भ में, टू दैट मैटर, यानी कि किसी मैटर के संदर्भ में। जब किसी मामले को लेकर के आप कोई बात कर रहे हो तो विद रिगार्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। विद रिगार्ड टू दैट मैटर, विद रिगार्ड टू दैट मैटर, यानी कि उस मामले को लेकर के। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब भी बात हो को के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, टू का। तो किसी मामले को लेकर के जब आप बातचीत कर रहे हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टू का। रिगार्ड डैश पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति का रिगार्ड कर रहे हो, रिगार्ड का मतलब बच्चों आदर होता है केवल। अगर किसी व्यक्ति का आदर कर रहे हैं हम लोग तो रिगार्ड फॉर अ पर्सन। अभी आपका वर्ड है बच्चों रिलेशन और रिलेशन। दोनों तरफ रिलेशन ही है। रिलेशन का मतलब होता है बच्चों संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप किन्हीं दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, आपने फिजिक्स वगैरह में कई बार इस तरह की थ्योरीज पढ़ी होंगी कि इन दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना है आपको। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, V = IR। यह तो रिलेशन बताया आपने इनमें ये, और भी बहुत सारे इस तरह के पढ़ते हैं। जब आप इस तरह की कोई रिलेशन बता रहे हो तो बिटवीन, और जब आप किसी व्यक्ति से अपने रिलेशन बता रहे हो तो विद। यस, अगर किसी व्यक्ति से कोई रिलेशन बता रहे हैं तो विद लगाएंगे, और दो वस्तुओं के बीच में अगर आप रिलेशन बता रहे हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, तब आप लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाएंगे आप लोग, बिटवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहां पे ध्यान से वर्ड है हमारा रेमोन्स्ट्रेंस, आपत्ति जताना। आपत्ति किसी चीज के खिलाफ ही जताई जाती है। यस, किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के। तो यहाँ पे somebody's कंडक्ट, यानी कि किसी के बिहेवियर के खिलाफ अगर देखा जाए तो, किसी का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है तो आपने उसके प्रति आपत्ति जताई है। और अगर कोई व्यक्ति ही पसंद नहीं है तो आप लगाएंगे विद। यस, किसी व्यक्ति का बिहेवियर पसंद नहीं है तो अगेंस्ट, अगर कोई व्यक्ति ही पसंद नहीं है तो आप लगाएंगे विद। विद तो बच्चों हमेशा याद ही रखें, बस आप जब भी विद आएगा तो किसी व्यक्ति के लिए ही आएगा बस। बहुत रेयर केस में विद ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए ना आए, वरना तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्यक्ति के लिए ही आपका विद का इस्तेमाल किया जाता है। और विद का इस्तेमाल किया जाता है तब जब विद आपका काउंटेबल में हो। किसमें हो बच्चों, काउंटेबल नाउन से पहले, और खासकर पर्सन के साथ में। 99.99% ये आपका पर्सन्स के साथ में ही आएगा। बहुत रेयर केस होगा जब किसी और चीज के साथ आएगा। रिप्लाई बच्चों, रिप्लाई के साथ में आपका टू आया करता है। रिप्लाई टू अ क्वेरी, या फिर एक पर्सन किसी व्यक्ति के उत्तर का जवाब देना, तो रिप्लाई टू। बच्चों टू का मतलब मैंने आपको बताया था, टू का मतलब आगे ले जाना भी होता है। तो अपने जवाब को आपने आगे पहुंचाया, यानी कि अपनी बात को आपने आगे पहुंचाया किसी व्यक्ति तक, तो रिप्लाई टू, रिप्लाई टू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्वेस्ट डैश थिंग, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, तो रिक्वेस्ट फॉर अ थिंग, किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करना। अगला बच्चों रिजेम्बलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिजेम्बलेंस के साथ में टू आपका आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, आपका एक वर्ड बड़ा प्यारा है रिजेम्बल। जब खाली रिजेम्बल आएगा आपका तो नो प्रपोजिशन, और यही आएगा एग्जाम में बच्चों, रिजेम्बलेंस नहीं आएगा। आपको ये दिया जाएगा प्रपोजिशन के तौर पर, वर्ड के तौर पर। जैसे कि आपको सेंटेंस दे दिया, शी रिजेम्बल्स टू हर फादर, यानी कि वो अपने पापा से मिलती है। रिजेंबल का मतलब होता है बच्चों शक्ल मिलना, उसकी शक्ल अपने पापा से मिलती है। यहां पर टू आपका नहीं आएगा। यस, रिजेंबलेंस के साथ में आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन केवल रिजेंबल के साथ में आपका टू नहीं आएगा। इसी तरह का बच्चों एक इडियम्स भी होता है आपका, टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर कहिए पहले तो उसको, खैर सिंगुलर बन जाएगा तो
टेक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों शक्ल मिलना। क्या होता है? शक्ल मिलना। शी टेक्स आफ्टर हर फादर, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। तो बच्चों ध्यान देना, अगर रिजेम्बलेंस है तो ही टू आएगा, और रिजेम्बल के साथ में कभी टू नहीं आएगा। एग्जाम की बात करूँ अगर बच्चों में 1000 या 1200 क्वेश्चन अगर मैं कॉमन एड करा रहा हूँ तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रिजेम्बल के साथ में नो प्रिपोजिशन, रिजेम्बलेंस के साथ में है प्रिपोजिशन आपका टू। इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसी चीज के संदर्भ में, संबंध में, सम क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सम क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रिपोजिशन पे। चलिए 161 से देखते हैं बच्चों ध्यान से क्या कह रहा है बच्चों। राइवलरी, राइवलरी मतलब होता है बच्चों प्रतिद्वंदा। जैसे किसी व्यक्ति से आपकी कोई प्रतिस्पर्धा हो या प्रतिद्वंदिता हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गैस जब किसी व्यक्ति से होगा राइवल तो आप लगाएंगे विद। अभी पहले ही बताया मैंने आपको कि विद का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए ही क्या करते हैं। और किसी वस्तु से होगा तो इन समथिंग। यस। आगे बच्चों सर्च, सर्च के साथ में आप लोग हमेशा सर्च फॉर, सर्च आफ्टर, मतलब किसी चीज की खोज अगर आप कर रहे हैं तो हम लोग आते हैं सर्च के साथ में फॉर, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अन्यथा सर्च के साथ में हम लोग हमेशा ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं। सर्च ऑफ अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, इस तरह से। शेयर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हिस्सा। अगर बच्चों प्रॉपर्टी में हिस्सा बांटना है तो इन, और अगर किसी व्यक्ति से बांटना है तो फिर से विद। आप देख पा रहे हैं बच्चों व्यक्ति के लिए फिर से उसने क्या लगाया है यहाँ पे विद। तो ये बात मेरी जो है आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुन के ही याद होती हैं, रट के वो याद ही नहीं होंगी। आप लोग रट्टा मार रहे हैं वो चीजें याद ही नहीं होंगी। आप जब आप सुन लेते हैं ना, आपको पता चल गया कि विद का इस्तेमाल आप पर्सन के लिए करेंगे, तो आपको ये याद ही रहेगा कि विद का इस्तेमाल मुझे पर्सन के लिए करना है। अगला बच्चों सिन, सिन माने पाप। तो बच्चों किसी की मानवता के प्रति, भगवान के खिलाफ, या मानवता के प्रति, या फिर व्यक्ति के प्रति, उसकी भलाई के प्रति आपने कोई पाप किया तो अगेंस्ट। क्या कह रहा है बच्चों आपने? अगेंस्ट। सिंपैथी, तो बच्चों किसी के प्रति कोई सिंपैथी दिखाना, तो सिंपैथी के साथ में आप लोग विद लगाएंगे, फॉर ना लगाएं तो अच्छा होगा। सिंपैथी विद, यस, फॉर की कोई जरूरत नहीं है, विद आगे व्यक्ति भी आ रहा है इसलिए भी ठीक है। अगला है टेम्पटेशन। क्या है बच्चों आपका? टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है बच्चों लालच देना एक तरह का। यस, किसी बुरे काम करने के लिए देना तो टू, किसी खाने पीने का लालच देना तो बच्चों इन, टेम्पटेशन इन। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला आपका ट्रेसपास, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको क्लोज टेस्ट में दुखी करेगा। यस, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद इसको कई बार देख चुका हूँ क्लोज टेस्ट के अंदर। क्लोज टेस्ट में लगभग 200-250 वीडियो अब तक क्लोज टेस्ट की यूट्यूब पर बना चुका हूँ, कुछ पेड में और कुछ फ्री में। ये आपको सबसे ज्यादा दुखी करने वाला एक वर्ड है ट्रेसपास। तो बच्चों ध्यान रखना, आपके साथ में इसको साथ में लगाना आपको अगेंस्ट। ट्रेसपास द लॉ, यानी कि किसी रूल्स को तोड़ना, अतिक्रमण करना, तो अगेंस्ट। वारंट निकालना, किसी कोई न्यायालय के प्रति आदेश निकालना, वारंट निकालना कि उसके वारंट आ गए हैं। तो बच्चों वारंट के साथ में तो आप पक्का फोर लगाने वाले हैं, किसी के लिए जो है कोई वारंट आए हैं। विद अ व्यू टू, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, विद अ व्यू टू के संदर्भ में या फिर के उद्देश्य से। विटनेस के साथ में ऑफ, नॉट टू, विटनेस ऑफ, गवाह। वंडर मतलब आश्चर्य किसी चीज के प्रति। वो जो जितने भी आश्चर्य वाले वर्ड है, जितने भी चौंकाने वाले वर्ड है आपका, नोट केवल वंडर, जितने भी चौंकाने वाले वर्ड है आपका, सरप्राइज हो गया, अलार्म, वार्न, एस्टोनिज्ड, जितने भी चौंकाने वाले वर्ड हैं इन सबके साथ में हम लोग एट का इस्तेमाल क्या करते हैं, ना केवल वंडर के साथ में। जितने भी चौंकाने वाले वर्ड है सबके साथ हम लोग एट का इस्तेमाल क्या करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपका एट का ही इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। फिक्स है बिल्कुल आपका, ये एट का इस्तेमाल करेंगे साथ में इसके। आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए वर्ड की तरफ। अब बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ फिक्स प्रिपोजिशन लेके चलती हैं। सम वर्ब्स एंड एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, यानी कि वो वर्ब्स जो अपने साथ में फिक्स्ड प्रिपोजिशन लेके चलती हैं। जैसे कि अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक मात्रा में होना। तो बच्चों अबाउंड इन या फिर विद, हालांकि विद ना लगाए तो अच्छा होगा, अबाउंड इन का ही इस्तेमाल करें, बहुत अधिक मात्रा में होना। एक्योर या सॉरी एक्रू, यस। तो क्या यहाँ पे सूद आदि के रूप में बढ़ाना किसी चीज़ को, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लगा रहे हैं टू, किसी व्यक्ति के लिए, और फ्रॉम किसी वस्तु के लिए।
ये बच्चों आपका है एक्यूज। ये आपके बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो जैसे ही बिल्कुल मीनिंग सबका सेम है। एक्यूज जैसे कि चार्ज, चार्ज के साथ में विद लगाया करते हैं, या फिर अगेंस्ट। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, जिसका हम आप ऑफ लगाएंगे। किसी के ऊपर आपने कोई आरोप लगाया है तो एक्यूज ऑफ, आरोप करना, दोष आरोपण करना। एक्विट, एक्विट यानी कि किसी को आरोप से बरी करना। एक्विट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को आरोप से बरी करना, ऑफ ऑल चार्ज, उसके खिलाफ जो भी चार्ज लगे हैं। व्यक्ति को आरोप से बरी करना, उसके ऊपर जो भी क्राइम है। तो क्राइम चार्ज अगर आ रहा है आगे तो ऑफ, क्राइम अगर आ रहा है तो इन। अगला है अडॉप्ट। ये बड़ा प्यारा वर्ड बच्चों आपका, अडॉप्ट। अनुकूल बनाना, किसी चीज को अपने लायक बनाना। अडॉप्ट मतलब परिस्थितियों को अपने लायक बनाना, अनुकूल बनाना। तो अडॉप्ट टू न्यू सराउंडिंग्स, मतलब किसी नई जगह पर आप गए हैं, वहां के माहौल को अपने अपने लायक बना दिया है तो अडॉप्ट टू। या फिर आप उसी माहौल में ढल गए हैं, आपने अपने आप को उसके लायक बना दिया है तो अडॉप्ट टू। चलिए दोस्तों, अगला है बच्चों अडेयर। अडेयर मतलब होता है बच्चों किसी चीज से चिपका होना, टिका होना, उस पर अड़े रहना। तो अडेयर टू अ प्लान, अ रूल और प्रिंसिपल, अपने नियम सिद्धांत वगैरह पर आपको अड़े रहना। एग्री के साथ बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, एग्री के साथ हम लोग 3 प्रपोजल का इस्तेमाल करते हैं। एग्री टू किसी प्रपोजल के लिए, एग्री विद किसी व्यक्ति के लिए, एग्री ऑन किसी मैटर पर, और बच्चों एक और है आपका एग्री एट। एग्री एट मतलब किसी के बिहेवियर के लिए। एग्री टू प्रपोजल, एग्री विद पर्सन, एग्री ऑन सम मैटर, एग्री एट बिहेवियर। चारों के चारों आपको याद रखनी है। यही हालात आपके एंग्री के भी हैं, लेकिन जब एंग्री आएगा तब एंग्री को पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल बच्चों यहीं पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपका एम, निशाना साधना किसी उद्देश्य के प्रति। तो एम एट अ टारगेट, एम एट अ टारगेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एम एट डूइंग समथिंग, किसी चीज के लिए भी निशाना तांगना, यानी कि कोई चीज आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए नक्शा बनाना, इस तरह से। अलाइट डैश अ बस और ट्रेन। बच्चों जब आप किसी चीज से अलग हो रहे हैं तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का, अलाइट फ्रॉम अ बस या ट्रेन। एल्यूड संकेत कह के कहना, तो बच्चों टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं संकेत या इशारे के लिए ही, तो टू आ जाएगा आपका। आंसर, आंसर किसी व्यक्ति को जवाब देना, आंसर टू। किसी के व्यक्ति के उत्तर का, यानी कि किसी गलत व्यवहार का जवाब देना, तो फोर, मतलब जैसा उसने किया उसके लिए वैसा ही करना, तो फोर। अपोलोजाइज, ध्यान देना बच्चों, क्षमा याचना। अगर किसी व्यक्ति से मांग रहे हैं तो टू, किसी चीज के लिए मांग रहे हैं मतलब आपसे कोई गलत काम हो गया है उसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं तो आप फोर लगाएंगे। सो अपोलोजाइज टू समबडी, किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना। अपोलोजाइज फॉर समथिंग, किसी काम के लिए क्षमा मांगना, आपसे कोई काम गलत हो गया उसके लिए आपने क्षमा मांगी तो अपोलोजाइज फॉर समथिंग। अगला बच्चों अपील, अपील, अपील ये भी बिल्कुल ऐसे ही वर्ड जैसे आपका एग्री था। अपील करना, आवेदन करना या अपील करना, तीनों का मीनिंग सेम ही है। किसी जज से कर रहे हैं तो टू द जज, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए तो आप टू लगाएंगे। कोई आपके खिलाफ कुछ सेंटेंस दे दिया गया है, मतलब कुछ सुना दिया गया आपके खिलाफ, तो आप लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अपील करना किसी दया की भीख मांगना, इस तरह से कर सकते हैं, तो फोर। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगला बच्चों अप्लाई, अप्लाई टू अ पर्सन, आवेदन करना किसी व्यक्ति को, और अप्लाई फॉर सम पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अपॉइंट, नियुक्त करना, अ पर्सन टू अ पोस्ट, किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट के लिए नियुक्त करना। सो गाइस ये है आपकी आज की 50 फिक्स प्रिपरेशन, और ये सभी आप लोग नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।